मैं सफल हो रहा हूं। यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, यह मेरे भीतर उठती हुई एक जीवंत ऊर्जा है। यह एक सकारात्मक कंपन है जो मेरी सोच, मेरे निर्णय और मेरे पूरे जीवन की दिशा को धीरे धीरे सफलता की ओर मोड़ रहा है। जब मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं सफल हो रहा हूं, तो यह शब्द हवा में खो नहीं जाते। वे मेरे अवचेतन मन में उतरते हैं, मेरी आत्मा में विश्वास भरते हैं और मेरी हर क्रिया को उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। और जब मैं कृतज्ञ होकर कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, वह आभार की वह तरंग होती है जो मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है। कृतज्ञता मेरी सोच को अभाव से समृद्धि की ओर, डर से विश्वास की ओर और संदेह से आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकार करता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। हमारे मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यह बताती है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वह हर विचार के साथ नया आकार लेता है। जब हम बार बार स्वयं से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, तो हमारा मस्तिष्क उन शब्दों को केवल सुनता नहीं, बल्कि उन्हें सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हमारे निर्णय बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी ऊर्जा बदलती है और फिर हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए आज से यह वाक्य केवल एक पुष्टि, एफर्मेशन नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाए। हर सुबह, हर चुनौती के सामने, हर असफल प्रयास के बाद दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मैं सफल हो रहा हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं और ब्रह्मांड मेरी हर सच्ची कोशिश का साथ दे रहा है। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वह पहले विचारों में जन्म लेती है, फिर विश्वास बनती है और अंततः वास्तविकता बन जाती है। एक युवा लड़का था जो गांव से शहर पढ़ाई करने आया था। ना उसके पास अधिक पैसे थे, ना ही कोई पहचान, पर हर सुबह वह आईने में खुद को देखता और कहता, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। उसका कमरा बहुत छोटा था, छत टपकती थी, मगर उसकी सोच में आकाश जितनी ऊंचाई थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लोगों को खींचने लगा। उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया और कई बार असफल भी हुआ, लेकिन उसने अपना मंत्र नहीं छोड़ा, मैं सफल हो रहा हूं। आज वह लड़का एक सफल उद्यमी है, मगर उसकी कहानी की असली जड़ उसकी सोच थी, ना कि उसके संसाधन। आभार की भावना केवल आध्यात्मिक विषय नहीं है, यह एक मानसिक व्यायाम है। जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं, तब हम अपने मस्तिष्क को सिखाते हैं कि वह क्या क्या पा चुका है और क्या पाने की राह पर है। एक महिला थी जो वर्षों से नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन हर जगह उसे अस्वीकृति मिलती। एक दिन उसने सिर्फ एक काम शुरू किया। वह हर सुबह उठकर 10 बार खुद से कहती, मैं सफल हो रही हूं, ब्रह्मांड मेरी प्रार्थना सुन रहा है। पहले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 महीने के भीतर ही उसे वह नौकरी मिली जिसके लिए वह वर्षों प्रयास कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद को सफलता के योग्य समझा, फिर ब्रह्मांड ने भी उसे वहीं वापस दिया। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे कर्ज में हो, चाहे अकेले हो या चाहे आप बार बार असफल हो रहे हो, आप इस यात्रा में पहले उस सोच को बदलें जो कहती है कि आप ठहर गए हैं। नहीं, आप नहीं रुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और यह कहने का साहस कि मैं सफल हो रहा हूं, यही असली शक्ति है। यह वाक्य एक बीज की तरह है जिसे आप हर दिन बोते हैं और समय के साथ वह फल देता है। तो आज से हर सुबह, हर रात और हर मुश्किल घड़ी में खुद से कहिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यही आपके भविष्य की पटकथा है जिसे आप खुद लिख रहे हैं। जब हम अपने जीवन की ओर ध्यान से देखते हैं तो यह समझ आता है कि हमारे अनुभव हमारी सोच का ही विस्तार है। मैं सफल हो रहा हूं, यह वाक्य हर बार जब दोहराया जाता है तो वह हमारे भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है जो हर कोशिका तक पहुंचता है। विज्ञान की भाषा में इसे सेलर रेजोनेंस कहा जा सकता है। बहुत साल पहले एक युवक ने तय किया कि वह बड़ा अभिनेता बनेगा, लेकिन जब उसने यह बात अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कही तो सब हंस पड़े। किसी ने उसे कहा कि वह सपना देखना छोड़ दे, किसी ने यह तक कहा कि उसका चेहरा अभिनय के लिए उपयुक्त नहीं है। मगर उसने एक बात पकड़ी। हर सुबह उठते ही वह अपने आप से कहता,
मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। वह इस वाक्य को एक प्रार्थना की तरह दोहराता। उसने थिएटर ज्वाइन किया, छोटे रोल किए, रिजेक्शन झेले, लेकिन उसका आत्मसंवाद अडिग रहा। कुछ वर्षों बाद वही युवक भारत का एक प्रसिद्ध चेहरा बन गया। लाखों लोगों की प्रेरणा। वह कहता है कि असली ताकत स्क्रिप्ट में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। और वह आत्मविश्वास आता है जब आप खुद को सफलता के योग्य मानते हैं। हमारी सोच की यह शक्ति सिर्फ मानवीय अनुभवों में नहीं, बल्कि विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी सिद्ध हुई है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब लोग अपने भविष्य को सकारात्मक रूप में कल्पना करते हैं और उसे दोहराते हैं, तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं। यह रसायन न केवल मूड को बेहतर करते हैं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता और रचनात्मकता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम बन जाता है जो हमारे पूरे तंत्र को जागृत करता है। पर यह भी सत्य है कि केवल बोलने मात्र से सफलता नहीं आती। यह वाक्य एक बीज है, लेकिन उसे उगाने के लिए नियमित जल, सूर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर आप इस वाक्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ सुबह के मंत्र की तरह ना बोलें, इसे जिए। जब कोई चुनौती आए तो डर के बजाय इस वाक्य को सामने लाएं। जब असफलता हो तो हार मानने के बजाय इस वाक्य को गले लगाएं। यह तब काम करेगा जब आप इसे अपने आचरण में उतारेंगे। एक महिला की कहानी है जो वर्षों से अवसाद से जूझ रही थी। उसने दुनिया से खुद को लगभग काट लिया था। मनोचिकित्सकों की मदद ली, लेकिन उसका दिल फिर भी अंधेरे में डूबा रहा। एक दिन किसी ने उसे एक छोटी सी सलाह दी। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहना, मैं ठीक हो रही हूं, मैं सफल हो रही हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। शुरू में उसे यह मजाक लगा, मगर उसने हार मानने की बजाय इसे अपनाया। धीरे धीरे उसकी आंखों की बुझी हुई रोशनी लौटने लगी। फिर वह छोटे छोटे काम करने लगी, घर से निकलना, लोगों से मिलना, और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की थेरेपी सर्विस शुरू कर दी। आज वह दूसरों की जिंदगी में रोशनी बन चुकी है, और उसकी शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई, मैं सफल हो रही हूं। आपके शब्द आपके भाग्य के निर्माण की पहली ईंट है। जब आप अपने जीवन के नींव में सकारात्मकता डालते हैं, तो उसका ढांचा भी मजबूत होता है। आप जैसे जैसे इस विचार को दोहराते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, वैसे वैसे ब्रह्मांड में वह तरंगे फैलती हैं जो आपके लिए समान ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। यह लॉ ऑफ रेजोनेंस है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां बनती हैं। तो आज फिर एक बार और पूरे यकीन के साथ दोहराइए, मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। यह केवल प्रार्थना नहीं, यह आपके जीवन का पुनर्जन्म है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। और अब जब आप सोच रहे हैं सफलता की, तो सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं। जब जीवन में सब कुछ थमता दिखे, जब समय जैसे ठहर जाए, जब सारे दरवाजे बंद लगे, उस समय केवल एक शक्ति होती है जो हमें भीतर से आगे बढ़ने का साहस देती है, और वह है विश्वास। विश्वास कि मैं सफल हो रहा हूं, विश्वास कि ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है, विश्वास कि अभी जो कठिन लग रहा है वही कल मेरी मजबूती बनेगा। यह वाक्य मैं सफल हो रहा हूं जब बार बार दोहराया जाता है, तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह विचार बनता है, फिर भावना, फिर एक आंतरिक आंदोलन, और अंततः वह हमारी वास्तविकता बन जाता है। हम जो सोचते हैं वह सिर्फ मन के भीतर ही सीमित नहीं रहता। हमारी सोच हमारे व्यवहार में झलकती है, हमारे निर्णयों में, हमारी प्राथमिकताओं में, यहां तक कि हमारे संबंधों में भी। एक शोध के अनुसार जब लोग अपने जीवन को सकारात्मक शब्दों में परिभाषित करते हैं, जैसे मैं प्रगति कर रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो उनका मस्तिष्क उन रास्तों को ढूंढता है जो उस सोच के अनुरूप हो। यानी अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो आप अनजाने में उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। एक बहुत साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे शहर से आती थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, तकनीक का ज्ञान सीमित था और आर्थिक हालत बेहद कमजोर थी। लेकिन एक चीज उसमें असाधारण थी, उसका आत्मसंवाद। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं जानती हूं कि मैं बड़ी होने जा रही हूं, मुझे नहीं पता कैसे, कब और कहां पर मैं सफल हो रही हूं,
ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। वह हर रात सोने से पहले खुद को यही याद दिलाती और हर सुबह उठते ही वहीं दोहराती। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई में अच्छी हुई, फिर एक स्कॉलरशिप पर विदेश गई और आज वह एक वैश्विक कंपनी में नेतृत्व की भूमिका में है। वह कहती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ना पैसे थे ना डिग्री, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका विश्वास और उसका वाक्य, मैं सफल हो रही हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। इस प्रकार की आत्मसंवाद की शक्ति को विज्ञान ने भी सराहा है। मनोविज्ञान की एक शाखा जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, वह इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को बार बार यह बताते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप योग्य हैं, कि आप ब्रह्मांड से जुड़कर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, तो आप सचमुच अपने मानसिक ढांचे को दोबारा निर्मित कर रहे होते हैं। इसे न्यूरो रिवायरिंग कहते हैं। आपका दिमाग नई सोच के अनुसार नई संरचना बनाता है और यही वह प्रक्रिया है जो जीवन को स्थायी रूप से बदल सकती है। पर यह भी सच है कि इस अभ्यास में अनुशासन चाहिए। सिर्फ एक दिन कहना कि मैं सफल हो रहा हूं काफी नहीं। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही आत्मा को मजबूत करने के लिए रोज सकारात्मक पुष्टि चाहिए। इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। सुबह उठते ही सबसे पहले यह कहें, मैं सफल हो रहा हूं। काम पर जाते समय रास्ते में जब अकेले हो, जब असमंजस में हो, जब घबराए हुए हो, बार बार खुद से कहें, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह वाक्य आपके भीतर एक नए प्रकार की स्थिरता लाएगा जो तूफान में भी डगमगाए नहीं। एक व्यक्ति जिसने जीवन में बार बार असफलताएं देखी, लेकिन हर बार जब वह गिरा, उसने एक ही काम किया। उसने खुद से कहा, मैं अभी गिरा हूं, पर मैं सफल हो रहा हूं। इसने उसके अंदर एक प्रकार की पुनर्जागृति की। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों से सीखा, समझा कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का पहला कदम होता है अपने विचारों को दिशा देना। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो केवल कुछ खास लोगों के लिए काम करती है। ब्रह्मांड हर किसी के लिए खुला है, लेकिन वह केवल उनकी तरफ देखता है जो उसे पुकारते हैं। धन्यवाद के साथ, निष्ठा के साथ और स्पष्टता के साथ। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप खुद को उस महान शक्ति से जोड़ रहे होते हैं जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। आप दरअसल अपनी आत्मा को खोल रहे होते हैं ताकि वह उस ऊर्जा को स्वीकार कर सके जो पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप कहीं नहीं जा रहे, जब लक्ष्य धुंधले लगे, जब राह मुश्किल हो, रुकिए नहीं। उस समय अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूरे यकीन से कहिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह वाक्य आपकी आत्मा के लिए जैसे बूंद होता है, शांत, ठंडी और जीवन देने वाली। यह प्रक्रिया आपको सिर्फ सफलता तक नहीं ले जाएगी, यह आपको उस व्यक्ति में बदल देगी जो उस सफलता के योग्य है। हर दिन जब आप कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं रहता, यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा बन जाती है। आप उस क्षण यह स्वीकार करते हैं कि सफलता कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि आपकी यात्रा का हिस्सा है। यह एक मानसिक स्थिति है जो तब भी आपके साथ होती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। जिस तरह बीज को मिट्टी में बोने के बाद ऊपर से कोई हरियाली नहीं दिखती, लेकिन धरती के नीचे बहुत कुछ घट रहा होता है, वैसे ही जब आप खुद से यह वाक्य दोहराते हैं, तो भले ही बाहरी रूप से कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा होता है। सोचिए, एक कलाकार के बारे में जो वर्षों से चित्र बना रहा था, पर उसकी कला को कोई पहचान नहीं मिल रही थी। उसने कभी कोई प्रदर्शन नहीं की, ना पुरस्कार मिला, ना ग्राहक। फिर भी उसने हर दिन खुद से कहा, मैं सफल हो रहा हूं। उसने खुद को याद दिलाया कि उसके अंदर जो प्रतिभा है वह अनमोल है। एक दिन उसने अपना एक साधारण चित्र सोशल मीडिया पर डाला और अचानक वह चित्र वायरल हो गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का निमंत्रण मिला और आज वह वही कलाकार है जिसके नाम पर कला दीर्घाएं बन रही हैं। जब लोग उससे पूछते हैं कि वह इतने वर्षों तक कैसे डटा रहा, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं जानता था मैं सफल हो रहा हूं। बस बाकी दुनिया को पता चलना बाकी था। हमारी भावनाएं और सोच आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं।
जब आप सकारात्मक वाक्य खुद से कहते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस न केवल हमारी चेतना को प्रभावित करती है बल्कि अवचेतन मन पर भी असर डालती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमारे आदतों, प्रतिक्रियाओं और यहाँ तक कि निर्णयों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन यह एक रोबोट की तरह होता है। यह वही करेगा जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो अवचेतन मन उसी धारणा को सच्चाई में बदल देता है। लेकिन यदि आप रोज कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो वही मस्तिष्क हर छोटी बड़ी चीज को सफलता की दृष्टि से देखने लगता है। एक और उदाहरण लें। एक बुजुर्ग महिला थी जो रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रही थी। वह सोचती थी कि अब उसका जीवन रुक गया है। लेकिन एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, जब तक सांस है विकास संभव है। उसने एक कागज पर लिखा मैं सफल हो रही हूं हर दिन, और उसे अपनी अलमारी पर चिपका दिया। हर बार जब वह वहां से गुजरती, वह उसे पढ़ती और मुस्कुराती। फिर उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, बच्चों को कहानी सुनाना, बागवानी, फिर एक ब्लॉग। आज उसके ब्लॉग के लाखों पाठक हैं और उसकी कहानियों पर पॉडकास्ट बन चुके हैं। क्या उसने कोई चमत्कार किया? नहीं, उसने सिर्फ अपनी सोच को बदलना शुरू किया, और सोच से ही तो दुनिया बनती है। आपके शब्द आपके जीवन के डिजाइनर हैं। जब आप अपने मन में सफलता शब्द को रचते हैं तो आप उसके लिए जगह बनाते हैं। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं तो आप उन अदृश्य हाथों को आमंत्रित करते हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि आप बुलाएं। सोचिए, एक रेडियो की तरह अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करते तो कोई भी चैनल नहीं बजेगा। उसी तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा भी तब तक आपके जीवन में स्पष्टता से नहीं आएगी जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आपकी सोच सकारात्मक और स्पष्ट नहीं होगी। मैं सफल हो रहा हूं कहने से यह भी होता है कि आप अपने मस्तिष्क को संकट काल में भी ठंडे दिमाग से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह वाक्य आपके भीतर संतुलन पैदा करता है। जब आप तनाव में हो तो एक बार यह वाक्य पूरी श्रद्धा से बोलकर देखिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो बेचैनी थी वह कुछ पल के लिए शांत हो गई है, और यही शांति आपको अगला कदम सोचने का अवसर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और जरूरी है, अपने शब्दों पर विश्वास करना। अगर आप सिर्फ औपचारिक रूप से बोलते हैं जैसे रटकर, तो इसका असर सीमित होगा। लेकिन अगर आप इस वाक्य को महसूस करके उसे जीते हुए बोले तो ब्रह्मांड भी उसे उसी स्तर पर ग्रहण करेगा। यह एक पारस्परिक ऊर्जा का खेल है। आप जितनी सच्चाई और भावनाओं से कुछ कहेंगे उतना ही ब्रह्मांड उसे प्रतिध्वनित करेगा। तो अब जब आप अगली बार खुद से बात करें तो केवल यह ना कहें कि मुझे सफलता चाहिए, कहें मैं सफल हो रहा हूं। इससे आप याचक नहीं, सृजनकर्ता बनते हैं। और जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप न केवल वर्तमान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बल्कि भविष्य की भी संभावनाएं खोलते हैं। आप यह संदेश देते हैं कि आपने वह सफलता देख ली है जो अब आने ही वाली है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, यह धैर्य है, यह रोज की एक छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे एक विशाल परिवर्तन में बदल जाती है। जब आप मैं सफल हो रहा हूं को केवल सोच में नहीं बल्कि अपने कार्यों में भी उतारना शुरू करते हैं तो आप उस व्यक्ति में बदलने लगते हैं जो सफल होता है। यह प्रक्रिया अदृश्य होती है, शांत होती है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होती है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलती है और चट्टानों को भी काट डालती है, वैसे ही आपके भीतर का यह विश्वास समय के साथ हर रुकावट को मिटाने लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा, कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन इसी क्षण यह विचार आपको थाम लेता है, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह वाक्य एक पुल बन जाता है वर्तमान और उस उज्जवल भविष्य के बीच जो आपने देखा भी नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जब आप किसी सकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शन बनाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया हमें दोबारा प्रोग्राम करने का माध्यम बनती है। अगर आपने वर्षों तक खुद से कहा है कि मैं कमजोर हूं,
मुझसे नहीं होगा तो मस्तिष्क ने उसी आधार पर रास्ते बना लिए हैं। लेकिन जैसे ही आप नए विचार डालते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, तो यह पुराने रास्तों को तोड़ने लगता है और नए मार्ग बनाता है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप वहां कांटे बोएंगे तो तकलीफें उगेंगी, लेकिन अगर आप वहां उम्मीद, विश्वास और आभार बोएंगे तो सफलता के फूल खिलेंगे। इसीलिए जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी जमीन को उर्वर बना रहे हैं। यह धन्यवाद केवल अतीत के लिए नहीं होता, यह भविष्य को भी आमंत्रित करता है। एक लड़के की कहानी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 3 बार असफल हुआ। हर बार घर लौटते समय उसके हाथ में रिजल्ट नहीं, लेकिन उसकी जेब में एक कागज होता जिस पर लिखा होता था, मैं सफल हो रहा हूं। चौथी बार जब वह परीक्षा देने गया तो एक भी सवाल से वह नहीं घबराया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को सिखाया था कि मैं हर परिस्थिति में सफल होने की ओर बढ़ रहा हूं, चाहे परिणाम अभी दिखे या नहीं। और उसी आत्मविश्वास के साथ उसने वह परीक्षा पास की जो लाखों नहीं कर पाते। आज वह खुद को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को जीत का श्रेय देता है। इस बात को समझना जरूरी है। जब आप कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी छवि गढ़ते हैं जो निराशा में भी आशा देख सकती है। यह वाक्य आपका कवच बन जाता है। जब बाहर से आलोचना आती है, जब अस्वीकृति मिलती है, जब तुलना का जहर आपको निगलने लगता है, तब यही वाक्य आपको बचाता है। यह कहता है रुको नहीं, क्योंकि अभी जो दिख रहा है वह आखिरी अध्याय नहीं है, कहानी अभी बाकी है। यह विचार आपको धीमा नहीं करता, यह आपको स्थिर करता है। स्थिरता सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि सफलता के शिखर पर वही पहुंचता है जो हर मोड़ पर डगमगाया नहीं। जब आप हर सुबह आंख खोलते ही अपने आप से कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो आप एक नई शुरुआत करते हैं। यह शुरुआत बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर की दुनिया में क्रांति लाती है। और जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप शिकायत से बाहर निकलते हैं, क्योंकि शिकायत आपको वहीं रोकती है जहां आप हैं, लेकिन आभार आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। आपने यह अनुभव भी किया होगा कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं, और यही हल्कापन आपको ऊंचाई पर ले जाने की ताकत देता है। अगर आप कभी थक जाएं, अगर लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो सिर्फ एक पल खुद से जुड़िए। आंखें बंद करके एक लंबी सांस लीजिए और पूरे दिल से कहिए मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपकी आत्मा से संवाद है। याद रखिए, महानता तात्कालिक परिणामों में नहीं होती, वह उस निरंतरता में होती है जो हर परिस्थिति में अपनी दिशा को याद रखिए। और यह दिशा तय होती है आपके विचारों से। आप क्या सोचते हैं, यही आपकी दुनिया बनाता है। इसलिए अगले कदम के पहले, अगले दिन के पहले, अगली चुनौती के पहले एक बार फिर कहिए मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। आप देखेंगे जो कभी असंभव लगता था, अब आपके लिए सहज हो चला है। हम जो बार बार कहते हैं वही हम बनते हैं। और जब आप अपने जीवन में यह वाक्य बार बार दोहराते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, तो यह एक साधारण वाक्य नहीं रहता, यह आपकी चेतना में गहराई से उतर जाता है। आप केवल यह नहीं कहते कि आप सफल होंगे, बल्कि आप यह घोषित करते हैं कि आप अभी इस क्षण इसी समय सफल हो रहे हैं। यह वर्तमान की शक्ति है, यह अब की ऊर्जा है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन अचानक आएगी, जैसे कोई लॉटरी लग जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आती है। और हर वह क्षण जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सोचते हैं, चलते हैं या केवल उसे महसूस करते हैं, वह भी एक प्रकार की सफलता है। मैं सफल हो रहा हूं, यह समझने की कला है कि हम हर दिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही गति धीमी हो। मनुष्य की चेतना बहुत सूक्ष्म है, वह केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वासों से आकार लेती है। जब हम कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो हम दरअसल उस गहराई में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां हमारी आत्मा हमारी नियति से संवाद करती है। हम एक भावनात्मक आवृत्ति पर पहुंच जाते हैं जहां संदेह धीरे धीरे कम होता है और विश्वास का बीज अंकुरित होता है। इस विश्वास को और मजबूत बनाता है आभार। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप यह नहीं कह रहे कि सब कुछ परफेक्ट है। आप यह कह रहे होते हैं कि जो कुछ है वह भी मूल्यवान है,
और जो आ रहा है वह भी स्वागत योग्य है। यह दृष्टिकोण आपको परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनके पार देखने वाला दृष्टा बना देता है। कभी आपने गौर किया है, जब हम बार बार चिंता करते हैं क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, तो जैसे कोई शक्ति हमें केंद्र में ले आती है। यह केंद्रित ऊर्जा ही हमें निर्णय लेने, स्पष्टता पाने और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। इसका एक बेहद वास्तविक उदाहरण है एक युवा इंजीनियर का, जिसे 4 साल तक नौकरी नहीं मिली। वह हर इंटरव्यू में असफल हो जाता था। एक दिन उसने एक नोटबुक खरीदी और उसमें पहले पन्ने पर लिखा, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। हर दिन वह वही वाक्य 10 बार लिखता, आंखें बंद करके दोहराता, और हर बार लिखते हुए वह कल्पना करता कि उसे नौकरी मिल गई है। 3 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चौथे महीने जब वह एक इंटरव्यू देने गया तो पहली बार उसके शब्दों में हिचक नहीं थी, आंखों में संकोच नहीं था। उसे वह नौकरी मिल गई और वह कहता है कि इंटरव्यू में उसके ज्ञान ने नहीं बल्कि आत्मविश्वास ने उसे खड़ा किया। यही है आत्मसंवाद की शक्ति। यह आपके शब्दों को आपकी ऊर्जा में बदल देता है, और ऊर्जा ही वह भाषा है जो ब्रह्मांड सुनता है। जब आपकी ऊर्जा कहती है मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं, तो ब्रह्मांड उसके उत्तर में अवसरों के द्वार खोल देता है। लेकिन यह एक अभ्यास है। कभी कभी आपको लगेगा कि यह सब व्यर्थ है, कि केवल सोचने से क्या होगा। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी नकारात्मक विचारों के कारण खुद को कमजोर महसूस नहीं किया? अगर नकारात्मक विचार हमें गिरा सकते हैं, तो सकारात्मक विचार क्यों नहीं उठा सकते? फर्क केवल निरंतरता का है। इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ने से पहले एक बार अपने दिल से कहिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। काम के तनाव के बीच जब सब कुछ बिखरा बिखरा लगे, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से महसूस कीजिए, मैं सफल हो रहा हूं। जब कोई आपको अस्वीकार करे तभी मुस्कुराइए और सोचिए, यह मेरे मार्ग का हिस्सा था, मैं अब भी सफल हो रहा हूं। हर असफलता, हर प्रतीक्षा, हर संदेह, सब एक तैयारी है। आप उस महान दृश्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं जिसकी कल्पना आपने की है। और इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी है आपकी खुद से की गई बातचीत। आपका मन हर दिन हजारों बातें सुनता है, दूसरों की, खबरों की, डर की, तुलना की। लेकिन उन सब के बीच एक आवाज अगर रोज सुनाई दे, मैं सफल हो रहा हूं, तो वही आवाज धीरे धीरे बाकी सबको शांत कर देती है। वे आपको न केवल उद्देश्य देती हैं बल्कि दिशा भी। तो अगली बार जब दुनिया की भीड़ आपको दबाने लगे, जब आपका आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगे, तो खुद से कहिए, अपने पूरे अस्तित्व से कहिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। शब्द बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और जब वे स्थिर हो जाएं तो जीवन बदलता है। जब आप मैं सफल हो रहा हूं कहते हैं, तो यह केवल बाहरी दुनिया से संवाद नहीं होता, यह एक आंतरिक संकल्प होता है। आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि चाहे दुनिया आपको पहचान दे या ना दे, आपने खुद को पहचान लिया है। और यह आत्म पहचान ही सफलता की सबसे बड़ी नींव है। अक्सर हमें लगता है कि जब हमारे पास प्रमाण होंगे, डिग्रियां, नौकरी, पैसा, प्रशंसा, तभी हम खुद को सफल कह सकते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रमाण कभी भी शुरुआत नहीं होते, वे हमेशा परिणाम होते हैं। शुरुआत होती है उस पहले विचार से, उस पहले एहसास से कि मैं सफल हो रहा हूं। आप जब यह सोचते हैं, कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तभी आप उस ऊर्जा में प्रवेश करते हैं जो आपको सफल बनाती है। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। जब आप भय, चिंता और निराशा में होते हैं, तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है और आप ऐसे ही अनुभव अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्रेम करते हुए पूर्ण विश्वास से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आपकी ऊर्जा फैलती है, उन्नत होती है, और यहीं से ब्रह्मांड भी प्रतिक्रिया देने लगता है। एक युवा लेखिका की कहानी लीजिए। वह रोज नए विचार लिखती थी, लेकिन कभी कुछ प्रकाशित नहीं हुआ। उसने कई जगह भेजा, सभी जगह से इनकार मिला। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, तुम हर दिन शिकायत करती हो कि तुम्हें मौका नहीं मिल रहा, लेकिन क्या तुम खुद को लेखक मानती हो? उस दिन से उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं सफल लेखिका हूं, मैं रोज लिखती हूं।
मेरी रचनाएं लाखों दिलों को छू रही हैं। पहले कुछ सप्ताह उसे झूठ लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह वाक्य उसका हिस्सा बन गया। उसकी कहानियों में भावनाओं की गहराई बढ़ी, उसका आत्मविश्वास शब्दों में उतरने लगा, और 1 साल के भीतर उसे एक प्रकाशक मिला जिसने उसकी पांडुलिपि को हाथों हाथ लिया। क्या बदला? दुनिया नहीं बदली, उसकी पहचान बदली, उसकी ऊर्जा बदली। यही प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए संभव है, अगर वह हर दिन अपने विचारों की खेती करता है। हम दिन में कई बार आईने में देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने अंदर झांकते हैं? क्या हम अपनी आत्मा से कहते हैं कि तुम मूल्यवान हो, तुम सक्षम हो, तुम सफल हो रहे हो? नहीं, हम अक्सर अपनी आलोचना करते हैं, तुलना करते हैं, खुद को कम आंकते हैं, और यही मानसिकता हमारी गति को रोकती है। लेकिन जैसे ही आप इस अभ्यास को आदत बनाते हैं, जैसे ही आप हर सुबह और हर रात यह वाक्य खुद से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपके शब्द आपकी हड्डियों, नसों, सांसों और कर्मों में उतर जाते हैं। फिर आप अनायास ही उन रास्तों पर चलने लगते हैं जो सफलता की ओर जाते हैं, भले ही वे रास्ते पहले अनदेखे हों। ध्यान दीजिए, यह सब बिना किसी बाहरी बदलाव के शुरू होता है। आपको नई जगह जाने की जरूरत नहीं, नई भाषा सीखने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर एक नई ध्वनि को सुनने और दोहराने की जरूरत है। यही वह साधना है जो भीतर से बाहर तक सब कुछ बदल देती है। जब आप आभार के साथ यह कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यह न केवल वर्तमान के लिए सम्मान है, बल्कि आप भविष्य को निमंत्रण भी देते हैं। आप यह संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं, कि आप भरोसा करते हैं और कि आप स्वागत करते हैं उस सफलता का जो आपके रास्ते में आ रही है। याद रखिए, आत्म संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मा से संवाद है। यह उस पल की गवाही है जब आप खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलते हैं। उस सच्चाई में कोई दिखावा नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं होती दूसरों से मान्यता लेने की। वहां बस आप होते हैं और आपकी वह आंतरिक ध्वनि जो बार बार कहती है, मैं सफल हो रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो एक बार पूरे दिल से यह वाक्य खुद से कहें। नहीं केवल दोहराएं नहीं, बल्कि महसूस करें। महसूस करें कि जैसे ब्रह्मांड ने अभी अभी आपकी बात सुन ली है, जैसे आपके चारों ओर की हवा भी बदल गई है। यही है वह क्षण जब आप सच्ची सफलता की ओर पहला वास्तविक कदम उठाते हैं, और यह कदम हर दिन दोहराया जाना चाहिए, बिना रुके, बिना शर्त, बिना सबूत मांगे। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, फिर ही ब्रह्मांड आप पर विश्वास करता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाता है, और जब कोई आदत गहराई से जीवन का हिस्सा बन जाती है तो वह हमारे चरित्र में बदल जाती है। मैं सफल हो रहा हूं भी ऐसा ही एक विचार है। यह कोई तात्कालिक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक मानसिक संस्कार है। यह उस दिशा की ओर उठाया गया हर दिन का छोटा कदम है जो जीवन की गति को, दृष्टिकोण को और अंततः परिणाम को बदल देता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वह ठहर जाना चाहता है, हार मानने को मजबूर होता है, लेकिन वे लोग ही इतिहास बनाते हैं जो ऐसे मोड़ों पर भी चलते रहते हैं। और यही निरंतरता तब संभव होती है जब भीतर कोई आवाज बार बार कहती है, मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं सफल हो रहा हूं। यह विचार एक मानसिक औषधि की तरह है। जब भीतर डर हो, जब बाहर असफलता मिले, जब भविष्य धुंधला हो, तब यही वाक्य उस धुंध को हटाने लगता है। यह आपकी दृष्टि को साफ करता है, आपकी चेतना को केंद्रित करता है और आपकी गति को पुनर्जीवित करता है। कल्पना कीजिए एक किसान की जो बीज बोता है। वह जानता है कि परिणाम तुरंत नहीं आएगा, लेकिन हर सुबह वह खेत पर जाता है, पानी देता है, निराई करता है, ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास होता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही मैं सफल हो रहा हूं। यह बीज है, और आपके विचार, आपके कर्म, आपका धैर्य, यह सब उसका पानी, धूप और पोषण है। और हर उस दिन जब आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, वह दिन आपका जीत का दिन बन जाता है। भले ही बाहर कुछ भी ना बदला हो, लेकिन भीतर आपने अंधकार पर उजाले को चुना है, और वही असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस सोच की खूबी यह है कि यह आपको किसी और की सफलता से प्रभावित नहीं होने देती। जब आप खुद से जुड़े होते हैं,
और खुद को हर दिन यह याद दिलाते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं, तो आपके भीतर तुलना की आग शांत हो जाती है। आप दूसरों को प्रेरणा की तरह देखने लगते हैं, प्रतियोगिता की तरह नहीं। आप यह समझने लगते हैं कि हर किसी का समय अलग है, लेकिन दिशा अगर सही हो तो देर कोई मायने नहीं रखती। एक युवती की कहानी है जो कई सालों से संगीत सीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज हमेशा दूसरे से तुलना में कमजोर मानी जाती थी। हर मंच पर उसे नकारा गया, हर बार उसकी प्रतिभा पर सवाल उठे। लेकिन उसने रोज सुबह रियाज से पहले एक वाक्य दोहराना शुरू किया, मैं सफल गायिका हूं, मेरी आवाज लोगों के दिलों को छूती है। धन्यवाद ब्रह्मांड। धीरे धीरे उसके गायन में आत्मा उतरने लगी। उसे मंच नहीं मिले, फिर भी उसने इंटरनेट पर अपने गीत पोस्ट करने शुरू किए और एक दिन उसका एक गीत वायरल हो गया। अब वह न केवल एक गायिका है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। क्या उसकी तकनीक में चमत्कार हुआ? नहीं, चमत्कार उसके सोचने के ढंग में हुआ। उसने अपनी पहचान खुद से बनाई और यह सब उस रोज दोहराए गए विचार से संभव हुआ, मैं सफल हो रहा हूं। इसलिए जब आप इस वाक्य को अपनाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क को दोबारा गढ़ रहे होते हैं। आपके भीतर ऐसे रास्ते बनते हैं जो सिर्फ बाहरी बाधाओं से नहीं, आंतरिक सीमाओं से भी आपको मुक्त करते हैं। और यही मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। धन्यवाद ब्रह्मांड। कहने का अभ्यास आपको लगातार वर्तमान से जोड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि जो कुछ भी आपके पास है वह किसी वरदान से कम नहीं। और जब हम वर्तमान का सम्मान करते हैं, तभी भविष्य हमारे लिए दुआ बनता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी को नहीं पूछता कि तुम इसके योग्य हो या नहीं, वह सबके लिए उजाला देता है। ठीक वैसे ही सफलता भी सभी के लिए उपलब्ध है, अगर हम खुद को उसके योग्य माने। और यही योग्यता महसूस होती है जब हम खुद से ईमानदारी से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं। आज आप इस क्षण में, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे असमंजस में या बिल्कुल खालीपन में, सिर्फ एक बात याद रखें, आप जिस भी यात्रा पर हैं वह बिना कारण नहीं है। यह सब आपको उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए हो रहा है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। और उस यात्रा को आसान बनाता है आपका विश्वास, आपका हर दिन का वह छोटा सा संकल्प जो आपको उठाता है, संभालता है और आपकी चेतना को निखारता है। तो आज फिर एक बार पूरे मन से कहिए, मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर देखिए ब्रह्मांड कैसे हर दिन आपको उसकी पुष्टि देता है, कभी अवसरों के रूप में, कभी लोगों के रूप में, और कभी सिर्फ एक आंतरिक शांति के रूप में, जो सबसे दुर्लभ सफलता है। सफलता एक गंतव्य नहीं, एक अनुभव है। और उस अनुभव की शुरुआत तब होती है जब आप जीवन को प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे रचने लगते हैं। जब आप कहने लगते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, तो आप केवल भविष्य की बात नहीं करते, बल्कि वर्तमान को सम्मान देते हैं। आप हर पल को महत्वपूर्ण मानते हैं और यही भावना धीरे धीरे आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि सफलता का अर्थ है कुछ बड़ा पाना, कुछ नया हासिल करना, समाज द्वारा स्वीकार किया जाना। लेकिन क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप भीतर से शांत होते हैं, जब आप सुबह उठकर यह महसूस करते हैं कि आप ठीक उसी रास्ते पर हैं जिस पर आप होना चाहते हैं। मैं सफल हो रहा हूं, यह उसी शांति का स्रोत है। यह केवल लक्ष्य प्राप्ति का मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाता है। जब आप इस वाक्य को दोहराते हैं, दिन में कई बार, मन में बार बार, तब यह एक प्रकार की ध्यान विधि बन जाती है। यह आपके भीतर ध्यान, स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है। आप छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। आप तुलना, ईर्ष्या और जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि अब आप यह समझ चुके होते हैं कि सफलता कोई दौड़ नहीं है। यह एक लय है जो तब बनती है जब मन और ब्रह्मांड एक साथ तालमेल में होते हैं। यह सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वह कभी यह नहीं कहता कि मैं असफल हूं। वह बिना सवाल किए यह मानकर चलता है कि वह चलना सीखेगा। यही मासूम लेकिन शक्तिशाली विश्वास हम में भी होता है, लेकिन समय के साथ हमने उसे दबा दिया है। मैं सफल हो रहा हूं, वह वाक्य है जो उस भूले हुए विश्वास को फिर से जगा देता है।
यह हमें हमारी मूल शक्ति से जोड़ता है, जो प्रयासों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में छुपी होती है। एक अनुभवी शिक्षक की कहानी है। उसने 40 साल तक पढ़ाया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे लगने लगा कि अब उसका उद्देश्य खत्म हो गया है। धीरे धीरे वह उदासी में डूबने लगा। लेकिन एक दिन उसने इंटरनेट पर यह वाक्य सुना, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने हर दिन यह दोहराना शुरू किया। फिर उसने अपने पुराने छात्रों को ढूंढना शुरू किया, उनसे संवाद किया, अपने अनुभव साझा किए। कुछ ही महीनों में उसके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे और वह कहता है, मैंने जीवन के सबसे सुंदर साल रिटायरमेंट के बाद जिए, क्योंकि मैंने पहली बार खुद से कहा कि मैं अभी भी सफल हो रहा हूं। यही इस वाक्य की शक्ति है। यह उम्र नहीं देखता, परिस्थिति नहीं देखता, बैंक बैलेंस नहीं देखता। यह केवल एक चीज देखता है, आपका इरादा। और जब आपका इरादा स्पष्ट हो जाए तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बनाना शुरू कर देता है। धन्यवाद। ब्रह्मांड कहने का अभ्यास हर व्यक्ति को संतुलन की ओर ले जाता है। यह आपको यह याद दिलाता है कि आप जीवन के विरुद्ध नहीं बल्कि जीवन के साथ चल रहे हैं। यह ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, यह केवल प्रतिक्रिया देता है। और जब आप उसे आभार और विश्वास की आवृत्ति भेजते हैं तो वह भी जवाब उसी लय में देता है, अवसरों, विचारों, संयोगों और सहायता के रूप में। अब बात आती है अभ्यास की। यह वाक्य एक बार कह देने से चमत्कार नहीं करता, यह एक अनुशासन मांगता है। हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला विचार यही होना चाहिए, मैं सफल हो रहा हूं। हर बार जब मन डगमगाए यही दोहराना चाहिए, मैं सफल हो रहा हूं। और हर रात सोने से पहले यह स्वीकार करना चाहिए, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी यात्रा का हिस्सा था, धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर आप यह अनुशासन केवल 21 दिन भी पूरी निष्ठा से करें तो आपको फर्क महसूस होगा। आप न केवल अधिक केंद्रित और शांत होंगे, बल्कि आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और आत्मसंयम भी बढ़ेगा। यह कोई मानसिक जादू नहीं, यह मनोविज्ञान और ऊर्जा का संतुलन है जो हर व्यक्ति में मौजूद है, बस जागृत होने की प्रतीक्षा में। और यह जागरण एक वाक्य से शुरू होता है, मैं सफल हो रहा हूं। तो इस 9वें चरण पर पहुंचकर जब आपने इस विचार को अपने भीतर कई बार दोहराया है, अब समय है उसे जीने का, उसे सांसों में उतारने का। केवल सोचने का नहीं बल्कि महसूस करने का, केवल कहने का नहीं बल्कि उस दिशा में चलने का, चाहे छोटे कदमों में ही क्यों ना हो। क्योंकि सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि हर उस क्षण का नाम है जब आप रुकने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगली सुबह जब आप आंखें खोलें तो एक बार फिर पूरे मन से कहें, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। और फिर देखिए कैसे सब कुछ धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगता है। इस यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपने शायद यह महसूस किया होगा कि मैं सफल हो रहा हूं केवल शब्द नहीं है, यह एक समर्पण है, एक ऊर्जा है, एक आत्मस्वीकृति है। यह वह दीपक है जो तब भी जलता रहता है जब जीवन की हवाएं तेज चल रही होती हैं। यह वाक्य हर दिन हमारे भीतर उस प्रकाश को जीवित रखता है जो दुनिया के सारे अंधकार को निरस्त करने की शक्ति रखता है। सफलता के बारे में एक बात निश्चित है, यह केवल उनके पास नहीं जाती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो रुकते नहीं। और जो रुकते नहीं वे वही होते हैं जो हर ठहराव में भी खुद से कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं। शायद आपने इस वाक्य को अब तक 100 बार सुना या दोहराया होगा, लेकिन आज इस अंतिम भाग में मैं आपसे कहूंगा, एक बार फिर कहिए, पर इस बार केवल होठों से नहीं, मन से। उस व्यक्ति की तरह कहिए जो अपनी आंखों में सपने लेकर चलता है, जो रात को थका हुआ होकर भी सुबह उठने की उम्मीद नहीं छोड़ता, जो गिरते हुए भी उठने का जज्बा रखता है। कहिए, मैं सफल हो रहा हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड। और जब आप यह कहते हैं तो आप न केवल अपने विचार बदलते हैं बल्कि अपने भविष्य को पुनर्लेखित करते हैं। आपने अब तक सीखा कि यह वाक्य आपकी ऊर्जा बदलता है, आपकी सोच का केंद्र बदलता है और अंततः आपके निर्णय, आपके कर्म और आपकी नियति को आकार देता है। सफलता अब केवल कोई दूर का सपना नहीं रह जाती, वह एक जीवन शैली बन जाती है। अब आप हर दिन को पूरी चेतना से जीते हैं, हर छोटी जीत को महसूस करते हैं, हर असफलता को एक पाठ की तरह अपनाते हैं। आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है, भले ही अभी समझ ना आए।
एक किसान की तरह जो हर मौसम को स्वीकार करता है, एक नाविक की तरह जो हर तूफान के बावजूद दिशा में भरोसा रखता है। ठीक वैसे ही आप भी जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, क्योंकि आपने यह अभ्यास शुरू कर दिया है। मैं सफल हो रहा हूं। अब यह वाक्य आपकी श्वास में समा चुका है, आपके शरीर की कोशिकाओं में उतर चुका है, आपकी चेतना की तरंगों में घुल चुका है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल चुके हैं और यह बदलाव स्थायी है, क्योंकि यह बाहर से नहीं भीतर से आया है। आपका आत्मविश्वास अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। आप किसी की तुलना में खुद को ऊपर या नीचे नहीं आते। आप केवल एक ही सत्य पर टिके हैं कि आप हर दिन एक बेहतर रूप में विकसित हो रहे हैं, और यही विकास, यही सतत परिवर्तन, यही असली सफलता है। आप जब यह वीडियो बंद करेंगे तो शायद आसपास की दुनिया वैसी ही लगेगी, वही लोग, वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां। लेकिन अब आपकी दृष्टि बदल चुकी है। अब आप समस्याओं को अवसर की तरह देखेंगे, असहयोग को आत्मनिर्भरता की राह में सहायक मानेंगे, और हर दिन को एक अवसर की तरह स्वीकार करेंगे। खुद को साबित करने का, खुद से प्रेम करने का, और इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देने का। तो एक बार फिर, और इस बार बहुत गहराई से आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। अब यह केवल अभ्यास नहीं है, यह आपकी पहचान बन चुकी है। अब आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो अपने भाग्य को बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपनी आंतरिक स्थिति से गढ़ते हैं। याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह पथ आपको हर दिन पुकारेगा, और आपको हर दिन उसे चुनना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह सार्थक जरूर होगा, क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको हर वह पल सबसे कीमती लगेगा, जब आपने अपने डर के बावजूद विश्वास चुना, अपने संदेह के बावजूद संकल्प चुना, और अपने भीतर की आवाज को दुनिया की आवाज से ऊंचा रखा। आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप ऊर्जा से बने हैं, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। और जब आप ब्रह्मांड से कहें, मैं तैयार हूं, तो वह आपको वह देगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए यह वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूं। खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने अभी अभी अपने भीतर वह बीज बोया है जो आपको एक दिन उस वृक्ष में बदल देगा, जिसकी छांव में कई और लोग भी आश्रय पाएंगे। मैं सफल हो रहा हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड। अब यह आपकी आवाज है, यह आपका पथ है, यह आपकी पहचान है।